मान लो कि तुम्हारे मन में ये भाव है ना कि तुम जो भी व्यापार कर रहे हो, यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा में बिक जाए तो तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। अगर ठीक उसी सोच को परिवर्तित कर दो कि तुम्हारे उस व्यापार के सामान से लोगों के घरों में आराम पहुँचे, उनके हृदय में उनको खुशी मिले, शांति मिले, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा समर्पण उन्हें बार बार खींचकर तुम्हारे पास ले आए, तो पता है इसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। सच्ची खुशी जो है ना वो सेवा में है, वो तुम्हें कहीं और किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी काम करो ना वो सेवा के भाव से करो। अपने कार्य व्यापार को सेवा से अलग करके मत करो। सेवा को हर चीज़ में शामिल करना है और तभी उस कार्य में तुम्हें पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर उसी पकाए हुए भोजन को तुम 10 रुपए ज़्यादा में बेचने की कोशिश करने के बजाय अगर 10 रुपए में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट भर कर खाना खिला दो ना, तो देखो कैसे लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम बस समझो कि जो भी करो उसे सेवा के रूप में करो। मुझ तक पहुंचने का ये सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है। और जो सेवा करते रहता है ना, याद रखना उसके जीवन में तकलीफें ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उसके पास दुआओं की शक्ति होती है, और जिसके पास दुआओं की शक्ति है ना, तुम ये मान लो कि उसे ब्रह्मांड में दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। और जब भी अन्नदान करो ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीठे व्यंजन ही बनाकर परोसे जाएं। आत्मा को तृप्ति, तुम्हारी आत्मा को तृप्ति ना जो खाकर मिलती है, बस समझ लो कि सामने वाले का भी वैसा ही कुछ हाल है। अगर तुम बिना नमक के सालों साल रह सकते हो तो वैसा ही अन्नदान करो। पर यदि तुम्हें तुम्हारे शरीर को नमक की ज़रूरत लगती है और उसके बिना यदि तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो समझना कि दूसरों की भी ऐसी ही कुछ ज़रूरतें हैं। और मीठे नमक किसी चीज़ में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो अन्न आज तुम्हारे पास है, एक तिनका भी है ना, वो भी मेरी कृपा से। सब मेरी रचना है, मेरी रचनाओं में भेदभाव मत करो। एक बात और कहूँ, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मुझे बोलो या ना बोलो, पर अगर सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करोगे कि बाबा मुझसे सेवा करवाओ, मुझसे सही लोगों तक अन्न पहुंचवाओ, जिन्हें भी उस पल भूख लगी हो, वो कुछ खरीदने के योग्य ना हो, तो उनके पास वो सारा कुछ पहुंचवाओ। अगर ये सच्ची प्रार्थना के साथ तुम शुरू करोगे ना, तो यकीन मानो तुम्हारी अन्य सारी इच्छाएं सब पूरी होती चली जाएंगी, और साथ ही साथ तुम्हें ख्याति प्रसिद्धि भी मिलेगी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी किसी को कुछ खिलाओ तो उसके साथ साथ उसे पीने के लिए पानी भी दो, चाहे गिलास में दो या कैसे भी दो, पर दो, तभी जाकर वो पूरा होता है। और मेरे जो बच्चे ना बड़े व्यापक तरीके से लंगर करवाना चाहते हो, वो चाहते हो कि अन्नदान हो, पर उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना, तो मैं एक बात कहूँ, जितने लोग शामिल होते हैं ना, उन सबसे कहो कि वो थोड़ा थोड़ा सा चावल लाकर तुम्हें दे दे। वो सारे चावल इकट्ठे पकाओ, उसमें मेरी ऊदी डालो, यकीन मानो किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जब तुम मुझ में, मेरे कार्यों में लीन हो जाओगे ना, तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी, अंदर से शांति मिलेगी। तुम्हें उस तरह की खुशी मिलती है ना महंगे सामान को पाकर, जिसे 2 पल के लिए तो खुश हो जाते हो, पर उसके बाद फिर से एक अकेलापन, एक खालीपन लगता है, एक तकलीफ लेकर चलते हो, वो सब मिट जाएगा। क्योंकि खुशियां तो तुमने देखी हैं, पर सच्ची खुशी तुम्हारी कर्म ही वहां तक तुम्हें पहुंचाएगी। मेरा पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम केवल प्रयास शुरू करो, आगे के रास्ते मैं बनवाऊंगा। खुश रहो।